श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट की महिमा का जो संदर्भ चल रहा है उसी पर विचार करते हैं। आज का जो युग है वो बाहर के निर्माण पर बहुत जोर दे रहा है। बाहर चाहे कितना भी निर्माण हो जाए, चाहे कितनी भी उन्नति हो जाए, जब तक मनुष्य के अंतःकरण का निर्माण नहीं होता तब तक वह जो है कभी भी संतुष्ट, सुखी और प्रसन्न नहीं रह सकता। तो हमारी संस्कृति का बहुत जोर व्यक्ति के निर्माण पर है। तो व्यक्ति के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका तीर्थों से क्या संबंध है? व्यक्ति का अंतःकरण का जो निर्माण है उसके लिए हमारे शास्त्रों में अनेक साधन बताए गए हैं। दान है, तपस्या है, योग है, अनेकों साधन हैं। उससे व्यक्ति का अंतःकरण स्वच्छ होता है, पवित्र होता है और उसका निर्माण होता है। लेकिन एक चीज शास्त्रों में कही गई है कि बिना महापुरुषों की धूल के व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। महापुरुषों के चरणों की धूल या तीर्थों की धूल, इसके बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि तपस्या है, दान है, यज्ञ है, जप है, ये सारी चीजें श्रेष्ठ हैं, पर इनमें अभिमान आने की संभावना है। और व्यक्ति यदि नमन करेगा, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करेगा, तीर्थों में जाएगा, तो उसके अंदर विनम्रता का भाव आएगा और अभिमान समाप्त होगा। तो भरत जी जब तीर्थ की यात्रा करते हैं चित्रकूट की, तो तीर्थ की महिमा के बारे में उन्होंने कहा है चित्रकूट के बारे में कि प्रभु पद अंकित अवन विशेखी। आपके चरणों से ये जो भूमि है वो अंकित हो गई है। अंकित होने का अर्थ क्या है? इसके पहले भी लिखा है कि हर्षहि निरखि राम पद अंका और मानव पारस पायौ रंका। तो जो तीर्थ हैं हमारे, वो लोहे को सोना बनाने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है, तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो एक आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में गहराई कि भरत जी जब चित्रकूट को चलते हैं तो पहले तो भरत जी आए, भगवान राम का वनगमन हो गया, पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर पिताजी का शव रखा रहा जब तक भरत जी नहीं आए। फिर इसके बाद दशरथ जी का जो अंत्येष्टि है वो हुई, और जब वो सूतक समाप्त हुआ तब सभा बैठी, और इसके बाद निर्णय हुआ कि अब चित्रकूट चलना है, तो 1-2 दिन तैयारी में लगे। तो आप समझ लीजिए कि भरत जी जब गए हैं भगवान राम के पीछे तो महीने भर का समय हो गया। और गोस्वामी जी ने लिखा है हर्षहि निरखि राम पद अंका। क्या अर्थ है इसका? कि भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी में यदि बन भी गए धूल में, तो क्या वो महीने भर बाद उसी तरह के चरण चिन्ह बने होंगे क्या? व्यवहारिक दृष्टि से आप देखिए, क्या वो धूल में के चिन्ह मिल जाएंगे 1 महीने बाद कोई जाएगा? इसका तात्पर्य ये है कि वो जो चरण चिन्ह हैं वो भरत जी को महीने भर बाद दिखाई देते हैं, और जिनके पास भी दिव्य आंखें हैं, जिनके पास भी भावना भरी आंखें हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनके पास ज्ञान वैराग्य के नेत्र हैं, वो आज भी चित्रकूट में प्रभु के चरणों के चिन्ह देख लेते हैं।
गोस्वामी जी तो प्रभु की लीला कलयुग में देख लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये राम पद अंका क्या है? ये प्रभु पद अंकित अवन विषेखी, इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसके दो तात्पर्य हैं। पहला तात्पर्य तो ये है कि प्रभु का जो वनगमन है, ये जो चित्रकूट की यात्रा है, ये मंथरा की विचारधारा पर विजय पाने की यात्रा है। प्रभु के जीवन में 3 यात्राएं होती हैं। एक जनकपुर की यात्रा, वो यात्रा भिन्न यात्रा है। एक फिर दंडक वन से वहाँ की यात्रा लंका की, और ये कि अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा। तो पहली यात्रा में ताड़का पर विजय, दूसरी यात्रा में मंथरा की विचारधारा पर विजय, और तीसरी यात्रा में रावण की विचारधारा पर विजय। ये जब तक 3 यात्राएं मनुष्य अपने जीवन में नहीं कर लेता, तब तक उसके जीवन में शांति पूर्णता उपलब्ध नहीं हो सकती। तो ये जो चित्रकूट की यात्रा है, मंथरा की विचारधारा पर विजय है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, मंथरा की विचारधारा ये है कि मंथरा तो स्वयं स्वामिनी बन नहीं सकती, पर दूसरे यदि दुखी हो जाएं तो मंथरा प्रसन्न हो जाती है। 4 प्रकार के जीव संसार में पाए जाते हैं। एक तो वो हैं जो अकारण ही दूसरों के हित का नाश करते हैं। एक वो हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए दूसरों के हित का नाश करते हैं। और एक वो हैं जो दूसरों के हित के लिए अपने हित को त्याग देते हैं। और इससे भी ऊपर की एक यात्रा है चित्रकूट की, जब व्यक्ति सुख दुख से, द्वंद्व से मुक्त होकर के पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो मंथरा की विचारधारा क्या है? अब देखिए, प्रभु उस घटना को कैसे लेते हैं। मंथरा ने कैकेयी के सामने एक कल्पित चित्र बनाया राम राज्य का, कि ऐसा होगा तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, भरत जी के साथ ये होगा। कैकेयी ने उसे सत्य मान लिया। अब प्रभु क्या करते हैं कि अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र करे तो हम उसके विरुद्ध करने लगते हैं, हमारे विरुद्ध कोई कुटिलता करे तो हम उसके विरुद्ध कर लेते हैं। हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव का अर्थ होता है अपना भाव। हमारा जो व्यवहार है वो सामने वाले के व्यवहार की प्रतिक्रिया होती है। सामने वाला अच्छा व्यवहार करेगा तो हम भी करेंगे, बुरा व्यवहार करेगा तो हम भी वही बदला दे। तो ये स्वभाव नहीं है, ये तो सामने वाले के व्यवहार की प्रतिक्रिया है। और भगवान राम क्या करते हैं? उन्होंने अपना स्वभाव प्रकट किया। यहाँ अयोध्या में युद्ध हो रहा है, किसका? मंथरा के स्वभाव के बीच में और भगवान राम के स्वभाव के बीच में। मंथरा कैकेयी के हृदय को जीत लेती है। भगवान राम कहते हैं कि मैं इतने दिन तक मां के हृदय को नहीं जीत पाया। मेरी मां ने मंथरा पर भरोसा कर लिया, मुझसे भरोसा तोड़ दिया, तो मैं मां का भरोसा जीतने के लिए 14 वर्ष की यात्रा करूंगा। यह पहला तात्पर्य है। दूसरा तात्पर्य यह है कि हमारे पिताजी ऋणी हैं हमारी मां के, तो मुझे पिताजी के ऋण को चुकाने का अवसर मिला। संकेत किया गया मानस में कि लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे। दशरथ जी को वो वाणी कैसी लग रही है? भिल्लन जिमि छाणन चाहत वचन भयंकर बाज, जीव कमान वचन सरनाना और मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। दशरथ जी की मृत्यु उसी शब्द वेधी बाण से हो जाती है, लेकिन वो वचन भगवान राम को कैसे लगते हैं? लागे ही कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीर्थ जैसे।
वो कहते हैं कि मैं श्रद्धा पूर्वक माता पिता के वचनों को पालन करने के लिए 14 वर्ष का जीवन दान दूंगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जिन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया है, हमें उनका प्रतिदान चुकाना है कि नहीं चुकाना? हम तो हर क्षण स्वार्थ में खड़े रहते हैं। 1 लाख बार माता पिता ने हमारे साथ अच्छा काम किया और एक बार गड़बड़ हो जाए तो हम बदला देने लगते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि जिन्होंने हमको प्रसन्न रखने के लिए इतने दिन प्रयास किया है, तो हम इनको प्रसन्न रखने के लिए प्रयास करेंगे। और माँ का हृदय मैं जीतूंगा। मंथरा ने कैसे जीत लिया मेरी माँ का हृदय? और सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि जब अपने लोग स्वार्थ पर उतर आए, लोभ से ग्रस्त हो जाएं, क्रोध से ग्रस्त हो जाएं, घृणा से ग्रस्त हो जाएं, तो हम क्या करें? क्रोध का उत्तर क्रोध से दें, लोभ का उत्तर लोभ से दें, घृणा का उत्तर घृणा से दें। तो भगवान राम क्या करते हैं कि लोभ का उत्तर त्याग से देते हैं, क्रोध का उत्तर प्रेम से देते हैं और वनगमन को स्वीकार करके चले जाते हैं। तो मंथरा की विचारधारा पराजित हुई कहाँ? चित्रकूट में। कैसे? कि दूसरों को दुख दे करके जो सुखी होने की प्रवृत्ति है, ये मंथरा की विचारधारा है। और भगवान राम की विचारधारा क्या है? कि दूसरों को सुख देने के लिए हम कष्ट स्वीकार कर लेंगे। और एक बात देखिए, कैकेयी सोचती हैं कि इस बात को स्वीकार न करेंगे, वनगमन के लिए कौन तैयार हो जाएगा इतनी जल्दी? वो सोचती हैं कि ये सुनकर के राम के मन में कुछ आक्रोश आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, कुछ चिन्ह आ जाएंगे, हो सकता है विद्रोह की कोशिश करें। लेकिन जब भगवान राम के मुंह को देखा तो मन मुस्काई भानुकुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। उनका आनंद सहज है और सहज भर नहीं है, उसके निधान है। वो हमारा जो दुख सुख है वो सहज नहीं है, किसी पर टिका है, देश पर, काल पर, व्यक्ति पर। भगवान राम का जो सुख दुख है वो देश काल व्यक्ति पर नहीं टिका। तो पहला तो कि दूसरों कृते च प्रति कर्तव्यम एसम धर्म सनातना, प्रति कर्तव्य के लिए वो बन गए। और दूसरा ये है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति, अगर हमारा अंतःकरण ठीक है तो हमें बाहरी परिस्थिति से हमारा सुख दुख निर्भर नहीं करता, ये बताना है भगवान राम को हमें। वो महल में भी उतने ही प्रसन्न है जितने चित्रकूट की कुटिया में प्रसन्न है। भगवान राम चले गए तो ऐसा लगता है कि मंथरा की विचारधारा जीत गई, कुटिलता जीत गई, कपट जीत गया, षड्यंत्र जीत गया, क्रोध जीत गया, प्रेम हार गया। अब भरत जी आए। भरत जी का पक्ष क्या है? अब वशिष्ठ जी जो कह रहे हैं वो मंथरा की विचारधारा की विजय है। अगर वशिष्ठ जी का कहना मान लें तो मंथरा विजयी हो जाएगी, भगवान राम हार जाएंगे। तो भरत जी क्या करते हैं कि एक पक्ष भगवान राम का है और दूसरा पक्ष भरत जी का है। एक पक्ष को हानि हो रही है मंथरा की विचारधारा से और एक पक्ष को लाभ हो रहा है। भरत जी को लाभ ही लाभ है, भगवान राम को हानि ही हानि। तो भरत जी क्या करते हैं कि लाभ को अस्वीकार कर देते हैं, स्वार्थ को अस्वीकार कर देते हैं, घृणा को, द्वेष को अस्वीकार कर देते हैं। जो मंथरा और कैकेयी में जो विकृतियां हैं उनको अस्वीकार कर दिया, उससे पाने वाले लाभ को नहीं लिया। आज क्या है कि आज हमारा जीवन इतना बहिर्मुखी हो गया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष ये है कि सारी आशाएं
हमने सरकार पर टिका दी है, सरकार सब कुछ करेगी। हम अपने अंतःकरण के निर्माण के लिए कुछ न करें, सुख दुख सारा दूसरों पर थोप दें, जीवन इतना परजीवी हो जाए कि हमारा सुख दुख दूसरे पर टिक जाए, ये कौन सा विषय है? हमारी संस्कृति अपने अंतःकरण के बाहरी निर्माण पर तो जोर देती ही है, लेकिन मुख्य बात है अंतःकरण का निर्माण। अब देखिए वो भगवान राम के जो अंक हैं वो क्या हैं? ये अंक तो गोस्वामी जी ने लिखे केवल भगवान राम के, लेकिन ये जितने महापुरुष हैं इन सब के अंक बड़े आदरणीय हैं। आप देखिए भगवान राम से गुरुजी ने कहा कि तुम्हें गद्दी में बैठना है, तो उनका मन उदास हो गया। विमल बन से यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। ये परंपरा ठीक नहीं है। बड़े भाई को और बड़ा बना दिया जाता है, छोटे भाई को और छोटा बना दिया जाता है। तो जब बड़े को और बड़ा बनाया जाएगा, छोटे को और छोटा बनाया जाएगा, तो ईर्ष्या और द्वेष पैदा होगा। और वो कहते हैं कि ये परंपरा अनुचित है। यद्यपि शास्त्र का, संविधान का नियम वही है कि बड़े राजा बनेगा, लेकिन वो संविधान से अलग सोचते हैं। क्या कि अगर हम छोटों को बड़ा बनाएं, अगर हम छोटों को और छोटा बनाएंगे तो उनके मन में ईर्ष्या घृणा द्वेष पैदा होगी। कोई भी समाज इससे नहीं बच सकता। और हमारे समाज में सबसे बड़ा यही हुआ कि जो सवर्ण कहलाने वाले लोग थे, उन्होंने जो निम्न कहा जाने वाले वर्ग था उसको और छोटे से छोटा बना दिया। तो उनमें घृणा द्वेष आज पैदा हो रही है, तो उसका दुष्परिणाम आज देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ हैं ये बात ठीक है, लेकिन किसी को निकृष्ट समझ लेना बहुत बड़ी जीवन की समस्या है। यही सबसे बड़ा जातिवाद। तो भगवान राम क्या करते हैं कि छोटों को बड़ा अच्छा ये कारण ना होता तो मंथरा और कैकेयी को अवसर ही ना मिलता। अब गुरु वशिष्ठ जी ने और दशरथ जी ने भरत जी को क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए। हर कार्य में वो शामिल हैं और छोटे भाई हैं, तो बुलाया क्यों नहीं गया? क्यों कि दशरथ जी ने जो वचन दिया था वो डर रहे थे कि उनके ननिहाल वाले कहेंगे कि हमारे वचन का पालन करो, तुम्हारी परंपरा चाहे जो हो। इस डर के मारे नहीं बुलाया, इस संशय के मारे नहीं बुलाया। तो इसका अर्थ है कि वचन देने में वो सावधान नहीं रहे, वो भविष्य के जानकार नहीं है। तो भगवान राम समझते हैं कि ये जो आशंका पैदा हुई, ये जो ईर्ष्या पैदा हुई, ये जो द्वेष पैदा हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है भरत जी का न बुलाया जाना। तो उनके मन में छोटों को बड़ा बनाने की वृत्ति है और भरत जी को बड़ा बना करके वो चले आए चित्रकूट। तो ये जो भगवान राम का चरित्र है, गोस्वामी जी ने इस पर एक टिप्पणी की है। वो चित्रकूट हमें जाना है तो हमें करना क्या है? वो कहते हैं कि प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई और हरहु भगत मन कै कुटिलाई। हम भगवान के भक्त हैं, चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए कि भगवान के भक्त हैं तो हमारे मन में जो कुटिलता है, क्या कुटिलता है कि छोटों को दबाए रखो, बड़ों को प्रणाम करो। तो वो कहते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे मन का कपट, कुटिलता और ईर्ष्या मिट जानी चाहिए। भगवान के भक्त होने का ये परिणाम है। और इसी सूत्र को भरत जी ने अपने जीवन में साकार करके दिखाया। ये जो भगवान राम का पछताना सुंदर नहीं होता, कोई उन्होंने अपराध थोड़ा किया है कि वो पछता रहे हैं, लेकिन वो पछता रहे हैं कि मानव की जो परंपराएं हैं, जो संविधान है, वो श्रेष्ठ का सम्मान करता है और निकृष्ट को श्रेष्ठ के बराबर नहीं मानता। तो ये जब तक प्रवृत्ति रहेगी तब तक ईर्ष्या द्वेष कैसे समाज से समाप्त होगा। तो चित्रकूट जाने का अर्थ ये है कि हमारा अंतःकरण जो भगवान के चरण चिन्ह की धूल है,
जो भगवान के चरण चिन्ह की रेखाएं हैं वो हमें चित्रकूट में दिखाई देने लगे, और अगर वो दिखाई देने लगे हमारे अंतःकरण की सठता दूर हो जाए, हमारे अंतःकरण की दुष्टता दूर हो जाए, हमारे अंतःकरण के विकार दूर हो जाएं, उस धूल को छू करके, चित्रकूट की उस पवित्र रज को छू करके। आप देखिए भरत जी ने उसको साकार किया, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। वो क्या देखते हैं, लक्ष्मण जी उनसे अवस्था में छोटे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है, वात्सल्य भी है, छोटे भाई हैं, लेकिन उनकी पूजा करते हैं वो हर क्या कि आप सुरसरी कीन प्रणामो सुमिरे लखन सहित सिय रामो। लक्ष्मण जी का स्मरण करते हैं, क्यों कि वो कहते हैं कि संसार में लक्ष्मण जैसा कोई भाई नहीं हुआ। लालन जोग लखन लघु लोने, अभेन भाई असहाय न होने, परिजन प्रिय पितु मात दुलारे, से रघुवीर ही प्राण पियारे, ते बन विपत साहि सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। एक भाई वो है जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया बड़े भाई की सेवा में। अब एक भाई मैं हूं जिसकी वजह से उन्हें इतना कष्ट हो रहा है, मुझे राज्य दिलाने के लिए उस भाई को वन भेज दिया गया, तो मैं तो भाई की श्रेणी में आता नहीं। तो ये जो अंक हैं भगवान के चरित्र के, जो अंक बने हुए हैं चित्रकूट में, वो जो धूल के चिन्ह हैं, वो आज अगर हमारे पास विवेक की आंख हो, भावना की आंख हो, तो वो दिखाई देंगे। लक्ष्मण जी के अंक देखिए, भरत जी के अंक देखिए, सीता जी के जो चरणों के चिन्ह हैं वो देखिए। आज भरत जी के चिन्ह क्या है कि सब कुछ वो पा गए, लेकिन उनके हृदय की जलन नहीं जा रही। अगर वो राज्य को स्वीकार कर लें तो मंथरा विजयी हो गई, भगवान राम हार गए। देखिए भगवान राम की विजय बड़ी कठिन है। लंका के सारे राक्षस मर जाएं और एक भी बंदर मर जाए तो भगवान राम विजयी नहीं हुए। पूर्ण विजय कहां होगी? कुछ सब दुर्गुण मर गए पर एक सद्गुण भी मर गया, इसलिए सारे बंदर जिंदा किए जाते हैं और कोई दुर्गुण राक्षस जिंदा नहीं किए। पूर्ण विजय तो तब है कि जब हमारे अंतःकरण के सद्गुण एक भी न मरें और दुर्गुण सब मर जाएं। और हमारे जीवन में क्या होता है कि सद्गुण पहले मर जाते हैं। किसी ने द्वेष किया, घृणा किया, गाली दी तो हम भी देने लगे, तो हमारा तो सद्गुण मर गया, हमारा प्रेम मर गया, क्रोध जिंदा हो गया। तो भरत जी और भगवान राम के चरित्र की विशेषता क्या है कि वो जो अंक बनाए उन्होंने चित्रकूट में, हम उन चिन्हों को देखें और उन चिन्हों से प्रेरणा लें कि हम भगवान, जैसे भरत जी भगवान के भक्त हैं, तो उनके मन में कितना प्रेम है, कितनी समस्या है, उनको कोई दुख है क्या? इतना बड़ा राज्य मिल रहा है तो उन्हें तो सुख है, सुख है। पर वो कहते हैं कि मंथरा अगर जीत गई, हमने स्वार्थ को स्वीकार कर लिया तो मंथरा की विचारधारा जीत गई। तो जीवन में स्वार्थ का महत्व है, सब चीजों का महत्व है, लेकिन एक सीमा तक रखना है। और हम जीवन में हर जगह स्वार्थ को ही जिताते हैं, और स्वार्थ को जिताएं और समझें कि चित्रकूट हो आए तो वो कैसे बनेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि चित्रकूट की जो भूमि है वो अयोध्या से जो चित्रकूट तक की यात्रा है, वहाँ जो समाज जुड़ता है, वहाँ सिर्फ एक बात को लेकर के ही जो चल रहा है विचार विमर्श, वो क्या चल रहा है? मंथरा की विचारधारा है कि हमें सुख मिले, दूसरों को दुख मिले, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा संवाद यही है कि इनको सुख मिल जाए, हम कष्ट सह लेंगे, हम तपस्या कर लेंगे। तो जब ये चित्रकूट की जो धूल है भगवान के चरणों की, ये हमारे अंतःकरण से लगती है तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हमारे मन की सठता, दुष्टता, कुटिलता समाप्त हो जाती है।
एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो प्रेरणा दे सकता है, पर अपने आदर्श को क्रियान्वित करने की शक्ति कहाँ से देगा। लेकिन चित्रकूट प्रभु की दिव्य भूमि है, वो निरंतर जागृत है, वो सोई नहीं है। कामद मन कामता कल्प तरु सोई जुग जुग जागत जगती तलु, वो जग रही है। प्रभु भी निवास स्थान करते हैं। चित्रकूट महा बसत प्रभु नित सिय लखन समेत। तो उनके चरित्र के जो चिन्ह हैं, जो रेखाएं हैं, आप देखिए लक्ष्मण जी के चरित्र चिन्ह की रेखाएं, सीता जी की भगवान नाम की, ये क्या है। सीता जी लंका में हैं, पर हनुमान जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी के चरणों में मेरा प्रणाम करना। अब वो बड़ी हैं, माँ है, भाभी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि लक्ष्मण के चिन्ह आदरणीय है। क्यों? कि वो राम के चरणों के पीछे पीछे आज भी चल रहे हैं, जबकि हमने दोनों ने व्रत लिया था कि तुम्हारे पीछे चलेंगे, लेकिन मेरे चरण भटक करके लंका आ गए। तो ये चरण चिन्ह की रेखाएं हैं। भरत जी के चरण चिन्ह की रेखाएं क्या हैं? कि वो इतना सब वैभव और साम्राज्य प्राप्त करने के बाद भी उन्हें बड़ा कष्ट है कि मेरी वजह से इनको दुख है। तो इन भक्तों के चरण चिन्ह चित्रकूट में अंकित हैं। हमारे प्रभु के चरण चिन्ह चित्रकूट में अंकित हैं, और हम इन चरण चिन्हों से अपने अंतःकरण का जो लोहा है, अगर इसका स्पर्श करा देंगे तो हमारा अंतःकरण लोहे से सोना हो जाएगा। ये चरित्र के निर्माण की, हृदय के निर्माण की प्रक्रिया है चित्रकूट जाना। और देखिए अयोध्या में तो ये व्यक्ति ही नहीं हो सकता था। जब मंथरा ने भेद पैदा करवा दिया, द्वेष पैदा करवा दिया, तो किस प्रकार से अभेद बुद्धि से भेद को अभेद से जीता गया, क्रोध को प्रेम से जीता गया, दुष्टता को सज्जनता से जीता गया, कुटिलता को सरलता से जीता गया। मंथरा की यही तो विचारधारा है। कुटिलता, दुष्टता, द्वेष, क्रोध, लोभ, तो ये जो सारी वृत्तियां हैं, मंथरा की वृत्ति पर विजय चित्रकूट में मिलती है। और जब तक हम मंथरा की विचारधारा पर विजयी नहीं हो जाते, तब तक हमारे जीवन में सद्गुणों की स्थापना नहीं हो सकती। और अगर सद्गुणों की स्थापना नहीं हो सकती, हमारे अंतःकरण का निर्माण नहीं हो सकता, तो हम कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। जितना हमें बाहर की सामग्रियों में हम ध्यान दे रहे हैं कि इतना हो जाए वैभव, इतना बाहर की सामग्रियाँ एकत्रित हो जाए, उसी प्रकार से हमें ये ध्यान देना है कि हम चित्रकूट की यात्रा करें और अपने अंतःकरण में सद्गुणों के धन को इकट्ठा करें। जिस प्रकार से बाहर के धन से हमारी गरीबी मिट जाती है, उसी प्रकार से जब तक हम अंतःकरण के धन को एकत्रित नहीं करते और अपने लोहे जैसे हृदय को उस पारस से स्पर्श नहीं कराते, वो जो चरण चिन्ह है, आप देखिए भरत जी उस धूल को हृदय से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं। रज सिर धरि ही नयनन लावहीं और रघुबर मिलन सहित सरिस सुख पावहीं। तो वो जो धूल है वो हमारे अंतःकरण को बदलने के लिए है, पवित्र करने के लिए है, सोना बनाने के लिए है। चित्रकूट की धूल को हम प्रणाम करें और अपने अंतःकरण को परिवर्तित करें। बोलिए सिया।